डियर स्टूडेंट्स, हम जो आपका सब्जेक्ट है ओबीसी, उसमें जो हमारा 13 चैप्टर था एडवर्टाइजमेंट, उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट्स आपको एक लेटर लिखवा रहे थे। तो वो कुछ अभी इनकम्प्लीट था, लेटर पूरा नहीं हो पाया था, तो मैं उससे आगे वो लेटर आपको कंप्लीट करा रही हूँ। हमारा लेटर था राइट ए कवर लेटर टू बी सेंड विथ योर रेज्यूमे इन रेस्पॉन्स to an advertisement for employment of engineer in BHL in our daily newspaper। तो आप देखेंगे मैंने आपको जो है पूरा आपका सेंडर रिसीवर और डियर सर के बाद सैल्यूटेशन के बाद मेल बॉडी आ गई थी, और मैंने आपको यहाँ तक लिखवा दिया था आपका फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। अब लुकिंग फॉर के बाद जो है अब नेक्स्ट, यानी कि वो हाफ लेटर था, अब उसके आगे हम नेक्स्ट जो है आपको उस लेटर का पार्ट लिखवा रहे हैं। कॉन्क्लूडिंग पार्ट्स हम आपको उस लेटर का राइट करवा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अब उसी के लुकिंग फॉर के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ ले लीजिएगा। हमारा एक पैराग्राफ हो चुका है लुकिंग फॉर तक, लुकिंग फॉर के बाद ही आप जो है नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लीजिएगा वहीं से। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिएगा। यस, अब उसके आगे उन्होंने पहले तो अपना जो है अपना पूरा उसके बारे में बता दिया है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अब उसके बाद बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद अमेरिकन यूनिवर्सल फरीदाबाद हरियाणा, कि जो एट प्रेजेंट जो हूँ मैं अमेरिकन यूनिवर्सल फरीदाबाद हरियाणा में ऐसा मैं वर्क इसमें मैं काम कर रहा हूँ। This job has given me a good This job has given me a good training and insight into the job requirement। इस जॉब ने मुझको एक अच्छी ट्रेनिंग दी है, और मैं जो हूँ इस जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें जो है मेरे को मैं उसके लिए एबल मतलब पूरी तरह से मैं उसको करता हूँ। यानी कि उसने अब अपने बारे में बताया कि व्हाट इज डूइंग एट प्रेजेंट टाइम। उसके बाद फिर लास्ट पैराग्राफ में
Yes, I have given my all details of my qualification, experience, honors in the enclosed resume for give your consideration, for your considerations. कि मैंने अपनी जो है सारी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और जो ऑनर्स है मेरी उनको मैंने रेज्यूमे के साथ इंक्लोज कर दिया है फॉर योर काइंड कंसिडरेशंस, आपके लिए, यानी कि आप मैं चाहता हूँ उसके आपके समक्ष मैंने ये सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हैं. नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स. Remaining part of the advertisements letter. I hope you have noted this. उसी के आगे के कॉन्सिडरेशंस के आगे फुल स्टॉप करने के बाद If you require any other information, kindly let me know. यदि आपको किसी और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो kindly let me know. प्लीज मुझसे संपर्क करें. लास्ट योर्स. या अगर नाम होता है, नेम होता है तो रेफरेंस जो भी दे रखा हो वो आप राइट कर सकते हैं. तो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. जो है आपका फॉर एग्जांपल दिया है मैंने लेटर्स का, वो आपका ये रिमेनिंग पार्ट से आपका लेटर कंप्लीट हो गया है. आप इसको नोट कर लीजिएगा. नोट दिस. I hope you have noted this, students. So the example of advertisements letter is completed. हमने जो आपको एग्जाम्पल लिखवा रहे थे अब आपको ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. अब हम आगे जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं. अगर इसमें आपको कोई और ज़्यादा एग्जाम्पल्स चाहिए तो मुझको बता दीजिएगा, मैं आपको राइट करवा देंगे. लेकिन अब हम आपका चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं.
एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि जब हम आपका जो MOM है आपका, तो उसमें जो भी है आप जो 2 साल का डिप्लोमा के बाद, कहीं हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आप किसी के पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी या है ना उसमें अंडर गवर्नमेंट में आप वर्क करेंगे, तो उसमें उससे पहले जो मैंने प्रोसेस बताया था कि एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगा तो एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशंस कैसे राइट की जाती हैं, इसमें आप आपका ये मैं आज आपका चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 113 एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। इन आवर डे टू डे लाइफ वी राइट मैनी एप्लीकेशंस। और देखिए हम 6 क्लास से ही जो है, फ्रॉम 6 क्लास से जो है हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारी सिक लीव की होती है, अवकाश के लिए, मतलब बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र इन हिंदी और इंग्लिश हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो फ्रॉम 6 क्लास से ही हम जो है लेटर्स और एप्लीकेशंस को प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और अलग अलग तरीके से हमने एप्लीकेशंस लिखी होती हैं। कोई बीमारी के लिए लिखी होती है, किसी एडमिशन्स के लिए लिखी होती है, या किसी फीस माफ़ी के लिए लिखी होती है। किसी भी तरीके की हम जो है एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हम लिख चुके होते हैं। बट एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ कैरियर इज़ कंसर्न, लेकिन जहाँ तक हमारे कैरियर का सवाल है उससे संबंध है, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन जो एप्लीकेशन जो हमारी पोस्ट के लिए होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करती हैं। बिकॉज वी कांट फॉरगेट दिस फैक्ट दैट इट इज़ द एप्लीकेशन विच इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। हम इस बात को नहीं भूल सकते, हम इस बात से नहीं मुकर सकते कि एप्लीकेशन ही वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एक रिश्ता स्थापित करती है। क्योंकि एप्लीकेशन से ही जो है एक रिलेशनशिप बन जाती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। योर एप्लीकेशन शोज़ योर पर्सनैलिटी और योर पावर ऑफ एक्सप्रेशंस, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी पर्सनैलिटी और एक्सप्रेशंस को शो करती है। आपकी एप्लीकेशंस जो है आपके पर्सनैलिटी को रिवील करती है। So while drafting the application for job, certain points must be kept in mind. जब आप कभी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें तो कुछ पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना होगा स्टूडेंट्स। जब भी आप, क्योंकि आपका तो काम ही स्टूडेंट्स यही है, आपका तो असिस्टेंट भी बनेंगे तो एप्लीकेशन फॉर पोस्ट आपको ऑर्डर मिलेगा कि आप एक एप्लीकेशन टाइप करिए। तो आप जब एक एप्लीकेशन टाइप करेंगे एज ए एम्प्लॉय तो आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। First, there may be many concerns which test the expression power of the candidate. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कैंडिडेट की एक्सप्रेशंस पावर को शो करती हैं, उसका टेस्ट लेती हैं। For this purpose, you have to express yourself in such a way that how you are fit for the post. तो इस उद्देश्य के लिए आप अपने आप को बताएंगे कि आप जो हैं इस पोस्ट के लिए कितने काबिल हैं, कितने योग्य हैं, ये सारी चीज़ आप बताएंगे, शो करेंगे। प्रिपेयर ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, और इसके लिए जो है आप जो है 100 और 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ तैयार करें। यानी कि अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटीज़ को शो करना एक एप्लीकेशंस में, तो उसके लिए कम से कम 100 and 150 वर्ड्स का यूज़ करके एक पैराग्राफ अपने बारे में बताएं। आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, आप जो आपने कितना वर्क एक्सपीरियंस है या कितना आपने इस काम के बारे में जानते हैं, तो वो सब चीज़ें शो करनी चाहिए। सेकेंड, द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर एप्लीकेशन मस्ट बी फुल ऑफ विट। आपका जो ओपनिंग सेंटेंस है और वो और या वर्ड या फ्रेज है वो जो है फुल ऑफ विट, विट यानी कि विट एंड ह्यूमर्स कहते हैं ना, ह्यूमर्स होता है आपका
हंसी मजाक वाला। विट यानी कि आपकी एबिलिटी, यानी कि विट मतलब आपके गुण, स्किल, उससे फुल होने चाहिए। आप किस किस काम के योग्य हैं, आप किस किस काम को कर सकते हैं, उससे आपका भरा हुआ होना चाहिए। थर्ड इज देयर शुड बी नो मिस्टेक और कटिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी कभी वर्ड, सेंटेंस और जो है मिस्टेक को कट नहीं करना चाहिए। कभी भी उसमें कोई मार्क्स नहीं होना चाहिए कि अगर एप्लीकेशन में कुछ गलत वर्ड्स लिखा है, स्पेलिंग गलत हो गई है या गलती हो गई, तो आपने उसको काट दिया और फिर आगे लिखना शुरू कर दिया, और काटते भी ऐसे ना उसको लगातार घसते चले जाते हैं जब तक वो मिटे, मतलब बिल्कुल उसको इनविजिबल कर देते, तो ये गलत है। आपकी एप्लीकेशन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, विदाउट एनी मिस्टेक, उसमें कोई गलती ना हो और एक प्रोसेस में लिखी भी हो। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4 टाइप्स, वो सॉरी 4 पॉइंट्स। योर लास्ट सेंटेंस ऑफ एप्लीकेशन शुड बी फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो सेंटेंस होना चाहिए लास्ट, उसमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरा होना चाहिए, ताकि आप ये शो कर सकें कि जो काम आप जो एप्लीकेशन में, मतलब जिस जॉब के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप कंप्लीटली उसके लिए योग्य हैं, एबल हैं, आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो उस काम करने के लिए काफ़ी हैं। It doesn't show that you are begging for service। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी की भीख मांग रहे हैं, नहीं, इसमें भीख मांगना नहीं होता है, क्योंकि जॉब तो आपकी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में मिलेगी, ये बैगिंग नहीं कहलाती है। इसका मतलब ये कि आपको अपनी स्किल और एबिलिटी को बताना तो है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी कैंडिडेट्स हु यूज़, अब बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो कि यूज़ करते हैं काइंडली कंसिडर माई सिंपैथेटिकली, वो कहते हैं कि कृपया जो है इसको मेरे पर दया से, तो सिंपैथेटिकली नहीं होना चाहिए। भैया आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप काम मांग रहे हैं, और काम तब मांग रहे हैं जब आप उसके योग्य हैं। इट इज़ रॉन्ग और शो द पुअर परफॉर्मेंस, ये जो है गलत है और पुअर परफॉर्मेंस को शो करती है। इससे सेंटेंस से वाकई में लगता है कि आप भीख मांग रहे हैं काम करने की, मतलब आपके अंदर काम करने की क्वालिटी नहीं है, बस आप काम करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग द अबव सेंटेंस यू मस्ट यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर एप्लीकेशन। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आप जो है ये फ्रेज यूज करिए, कौन से, होपिंग ऑफ फेवरेबल रिप्लाई, यानी कि इस उम्मीद से कि उनको फेवर, आपका जो रिप्लाई मिले वो आपके फेवर में हो। मे आई हैव ए पर्सनल इंटरव्यू, या कि क्या मैं कोई पर्सनल इंटरव्यू दे सकता हूँ। मे आई हैव एन इंटरव्यू विद यू एट योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा अनुसार मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। एट इंटरव्यू इफ ग्रांटेड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, और आई बैक द ऑनर ऑफ एन इंटरव्यू विद यू, एक इंटरव्यू यदि उसको करने की परमिशन मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, या मैं जो हूँ इंटरव्यू आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो ये जो फ्रेज हैं वो आपको एप्लीकेशन के लास्ट में लिखने चाहिए। एंड द लास्ट वार्निंग ऑफ दोज हु आर सर्चिंग अ जॉब इज दैट मैनी एप्लीकेशन फेल बिकॉज